तो आज चैप्टर 8 पढ़ेंगे, कंप्यूटर साइंस का स्ट्रिंग। तो पहले हम लोग 7 चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसका प्लेलिस्ट बन चुका है, वो आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या है ना, उसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो आप पहले इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग पढ़ेंगे, फिर स्ट्रिंग टू ऑपरेशंस, उसके बाद ट्रैवर्सिंग स्ट्रिंग, फिर स्ट्रिंग मेथड एंड बिल्ट इन फंक्शंस, उसके बाद स्ट्रिंग हैंडलिंग पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक है जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं। ये है ना कि आप एक बार एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे तो आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगी कि मैंने कुछ तो बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ लिया, कुछ चीज़ छूट तो नहीं गई। तो ये चीज़ आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उसके बाद आप और बहुत सारा क्वेश्चन आप दूसरे दूसरे बुक से कर सकते हैं, लेकिन एक बार एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। सो स्टार्ट करते। इंट्रोडक्शन। सो वी हैव स्टडी इन चैप्टर 5 that a sequence is orderly collection of items and each item is indexed by an integer. Following sequence or types in Python we are briefly introduced in chapter 5 string list tuple। इसके बारे में हमने briefly देखा था चैप्टर 5 में, बट अब इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। Another data type dictionary was also introduced in chapter 5। डिक्शनरी भी हम लोग ने पढ़ा था, which falls under the category of mapping। ये मैपिंग के कैटेगरी में आते हैं। In this chapter we will go through strings in detail। स्ट्रिंग के बारे में चैप्टर में पढ़ेंगे। लिस्ट वाज कवर्ड इन चैप्टर 9। लिस्ट चैप्टर 9 में होंगे। वेयर टपल एंड डिक्शनरी वेयर डिस्कस इन चैप्टर 10। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि स्ट्रिंग के बारे में डिटेल यहाँ पे पढ़ रहा है, लिस्ट एंड टपल एंड डिक्शनरी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस व्हिच इज मेड ऑफ वन और मोर यूनिकोड कैरेक्टर्स। मैंने यूनिकोड के बारे में बताया था आपको प्रीवियस चैप्टर में, वो भी आप देख लीजिएगा। यूनिकोड, ASCII कोड। तो here character can be letter, digit, white space और any other symbol। कैरेक्टर मतलब आपकी लेटर भी हो सकती है, डिजिट भी हो सकती है और वाइट स्पेस भी हो सकती है आपका। स्ट्रिंग कैन बी क्रिएटेड बाय इनकोडिंग वन or more characters in a single or double या ट्रिपल कोट। इट मीन्स अब स्ट्रिंग है ना, ये लिख दिया मनीष, ये सिंगल कोट में, फिर भी ये क्या स्ट्रिंग है। मान लीजिए मैंने 987 सिंगल कोट में लिख दिया, फिर भी ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। इसको आप डबल कोट में लिख दोगे 678, इसको डबल कोट में लिखोगे फिर भी क्या स्ट्रिंग है। अब ट्रिपल ट्रिपल कोट में लिख दो 786, इसको आप लिख दो ट्रिपल कोट में, ये भी क्या है आपकी स्ट्रिंग है। जैसे हेलो वर्ल्ड, ये सिंगल कोट में, हेलो वर्ल्ड डबल कोट में, ये ट्रिपल कोट में हेलो वर्ल्ड, ये भी ये देखो डबल कोट में, ये है ना ये string 4। So string 1, string 2, string 3, string 4 all variables have the same value hello world, which value stored in string 3 and string 4 can be extended to multiple lines using triple quote as can see in the following example। string 3 hello world, हाँ, where welcome to the world of the python, इसको आपने extend कर दिया string 3 को, string 4 को hello world welcome to the world of the python। यहाँ पे एक और होगा, यहाँ पे मिसिंग है, शायद दिख नहीं रहा होगा, 3 है यहाँ पे। सिंगल वाला 3 है, यहाँ पे डबल वाला 3 है, यहाँ पे सिंगल वाला एक है, यहाँ सिंगल वाला एक है। सो हेलो वर्ल्ड, तो मतलब स्ट्रिंग 3 और स्ट्रिंग 4 के इसने एक्सटेंड कर दिया। पहले हेलो वर्ल्ड था, अब हेलो वर्ल्ड टू द वर्ल्ड ऑफ द पाइथन, इसको एक्सटेंड किया। तो यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। सो एक्सेसिंग कैरेक्टर्स इन देखिए पाइथन डज नॉट हैव ए कैरेक्टर डाटा टाइप। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 इज कंसीडर्ड एज ए कैरेक्टर। पाइथन डज नॉट हैव ए कैरेक्टर डाटा टाइप, उसका कोई कैरेक्टर डाटा टाइप होते नहीं है। हाँ, जैसे जावा में होती है, आपकी सी प्लस प्लस में, बट यहाँ पे स्ट्रिंग का कोई ये कैरेक्टर पर अच्छी नहीं होती है, यहाँ पे स्ट्रिंग ही होती है पाइथन में। तो ईच इंडिविजुअल कैरेक्टर इन स्ट्रिंग कैन एक्सेस यूजिंग टेक्निकल कॉल्ड इंडेक्सिंग। आप हर एक इंडेक्स को आप एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्सिंग के थ्रू। द इंडेक्स स्पेसिफाई द कैरेक्टर टू बी एक्सेस्ड इन द स्ट्रिंग एंड इज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में आप उसको आप थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। आपको बताते हैं एग्जांपल, द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट इन द राइट स्ट्रिंग इज 0। जैसे यहाँ पे मनीष है ना, मनीष, तो ये 0 पोजीशन होगी, इसकी पोजीशन 1, इसकी पोजीशन 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5। So the index of the first character from in the string is 0। फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा 0 होती है, and the last character is n-1। जैसे ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 टोटल, तो मतलब 6 - 1 क्या हुआ 5। लास्ट क्या हुआ 5, लास्ट क्या हुआ 5।
where n is the length of the string. If we give the index value out of the is range, then we will get index error. आपको मान लीजिए यहाँ पे इंडेक्स देते हैं, यहाँ पे ये निकालना इंडेक्स 6, तो इंडेक्स 6 इरर आ जाएगी क्योंकि आपका लास्ट इंडेक्स क्या है 5। 7 भी देंगे तो क्या इरर आ जाएगा। द इंडेक्स मस्ट बी एन इंटीजर, पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव। ये इंडेक्स इसकी पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, बट वो फ्लोट वैल्यू नहीं हो सकती कि 4.5, ये एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। सो इनिशियलाइजिंग स्ट्रिंग str1, str को हेलो वर्ल्ड किया, गिविंग द फर्स्ट कैरेक्टर, मतलब मुझे फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए, तो str और जीरो, तो क्या देगी आपको एच, क्या दी यहाँ पे एच, जैसे कि मैं बताता हूँ को रन अथी कर गए, str1 इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। हाँ, तो कर दिया प्रिंट, क्या करना है आपको, प्रिंट str1 का कौन सा इंडेक्स, जीरो इंडेक्स, क्या दिया, हेलो दिया। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ कि मान लो कि इसको सेवन्थ कैरेक्टर चाहिए, सेवन्थ कैरेक्टर, सेवन्थ में कौन सा देगा ये, चलो इसको बताता हूँ सेवन्थ में कौन सा देगा। देखिए तो ये क्या होगा, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, स्पेस को भी काउंट करेगा, फाइव, वर्ल्ड, डब्ल्यू, सिक्स, सेवन, क्या देगा ये, ओ, गिवन सेवन्थ कैरेक्टर। अच्छा सेवन्थ, अच्छा सेवन्थ लिखा था, एन माइनस वन, सॉरी, एन माइनस वन करने का मतलब ये हुआ एन माइनस वन, तो सेवन्थ वन सिक्स, मतलब ये डब्लू। फिर गिवन द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, तो लास्ट कैरेक्टर क्या है इसकी, तो ये सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, एंड ये इलेवन, ये क्या होगा, इलेवन, तो एस टी आर इलेवन। गिव इधर इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, आपने 15 डाल दिया, तो क्या देगा यहाँ पे, ईयर देगा। जैसे कि मैं बताता हूँ, यहाँ पे आपने हेलो वर्ल्ड लिखा, हेलो वर्ल्ड, तो इसका देख लीजिए कितना, एक, दो, तीन, पे जीरो से काउंट करते हैं ना, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, टेन है। और यहाँ पे एक और मैं लगा देता हूँ, ये 11 हो गई, ठीक। मैं इसको मान लो 15 देता हूँ, 15 वैल्यू मैं इससे मांग रहा हूँ, तो क्या देंगे देखिए, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्योंकि जो वैल्यू रहेंगे वही तो देंगे। सो द इंडेक्स कैन also be expressed into the variables and operators, but expressions must evaluate to an integer. Like the index can also be expressions including variables and operations, but expression must be equal to an integer. Like जैसे आपने string 2 plus 4, ये भी आपको वैल्यू देगी, बट क्या है, 2 प्लस 4 6 होना चाहिए, ये नहीं कि 2.4 और 2, ये इरर इरर आ जाएंगे। देखिए जैसे 1.5 क्या दे दिया, इरर दे दिया। किसी बच्चा को ये मन में डाउट आएगा कि 1.5 प्लस 1.5 करते, 1.5 प्लस 1.5, क्यों, स्ट्रिंग इंडेक्स मस्ट बी इंटीजर नॉट फ्लोट, जैसे आप 1.5 1.5 क्या आएगा, 3.0 देगा, ना कि 3 देगा, 1.5 1.5 क्या देगा, 3.0, इसीलिए यहाँ पे इरर आया। तो समझ में आया होगा कि गिवन स्ट्रिंग एज एन इंडेक्स मस्ट बी एन इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए, इस केस में आपको इरर दे देंगे। तो स्ट्रिंग देख लो तो मेरी रिकॉर्डिंग हो रहा है या, क्योंकि बार बार बंद हो जाती है, ठीक है, इट्स ओके। सो स्ट्रिंग इंडेक्स मस्ट बी इंटीजर, पाइथन अलाउज इंडेक्स वैल्यू टू बी नेगेटिव आल्सो, ये इंडेक्स वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव इंडेक्सेस आर यूज्ड व्हेन वी वांट टू एक्सेस द कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अगर राइट से लेफ्ट की तरफ है ना एक्सेस करना हो स्ट्रिंग को, तो हम नेगेटिव वैल्यू डाल सकते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड, द फर्स्ट इंडेक्स हैज ए माइनस वन, जैसे यहाँ पे मनीष है ना, मनीष, तो ये होगी माइनस वन, माइनस टू, ये माइनस थ्री, एंड द लास्ट कैरेक्टर द इंडेक्स माइनस एन, वेयर एन इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसके मान लीजिए कितना, दो, दो, चार, दो, छः है ना, तो माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, लास्ट वैल्यू क्या होगी, माइनस सिक्स। लेकिन जब हम राइट लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो एन माइनस वन होती है लास्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू क्या होती है, एन माइनस वन। लेकिन अगर हम लोग राइट राइट से लेफ्ट जाते हैं, राइट से लेफ्ट, तो लास्ट वैल्यू क्या होती है, माइनस एन, मतलब एन, एन बोल सकते हैं कि वो निगेटिव ही नहीं आएगा, तो एन बोल सकते हैं।
यहाँ n-1. So, and last character of the index is minus n, where n बोलिए या minus n बोलिए, आपको अंडरस्टैंडिंग ऊपर है. Where n is the length of the string. Table 8.1 show the indexing of the character in the string hello world in both of the cases positive and negative इंडेक्स है. जैसे मान लो कि आप, मैं यहाँ पे -1 देता हूँ. -1 क्या देगा देखिए अभी. लास्ट वाली वैल्यू प्रिंट किया. मान लो मैं -2 देता हूँ, -2, तो डी देगा यहाँ पे लास्ट से. लास्ट में क्या डी है ना, तो सेकेंड लास्ट. तो ये था निगेटिव इंडेक्सेस की स्टोरी. हमारा लास्ट आपने बहुत बड़ा दे दिया, लास्ट वाला बहुत ज़्यादा दे दिया, तो आप उस केस में आपको -15 मैंने कर दिया. देखो इस केस में क्या देते हो आप लोग, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज. तो ये देख सकते हैं जैसे कि एक है हेलो वर्ल्ड. हेलो वर्ल्ड है, इसको आपने यहाँ ये लिखा हुआ है आपको लेफ्ट से राइट, पॉजिटिव वाला लेफ्ट टू राइट, और ये वाला इधर लिखा हुआ राइट टू लेफ्ट. तो देखिए इसका इंडेक्स क्या, 0 1, ई का, एल का 2, फिर दूसरा वाला एल का 3 4, फिर ये स्पेस का भी इंडेक्स है ना, स्पेस है यहाँ पे 6 7 8 9 10 11, इस टाइप के. फिर यहाँ से देखिए इधर से जाएंगे -1 -2 -6 -7 -8 -10 -11 -12, इस तरह से. अब देखिए an inbuilt function len in Python returns the length of the string that is passed on parameter. फॉर एग्जाम्पल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जैसे हेलो वर्ल्ड है तो आपको लेंथ चाहिए, इसकी लेंथ क्या है, तो लेन फंक्शन इसके लिए जो आपको लेंथ बता देगी कि इसमें कितना टोटल करेक्टर है. लाइक जैसे कि लेन, कितनी लेंथ है इसकी, लेंथ str1. ये माइनस हटा देता हूँ, ये 1 कर देता हूँ आपको मैं. देखिए लेंथ प्रिंट भी तो इसे करना पड़ेगा भाई, प्रिंट. तो क्या आ गई, 12 इसकी लेंथ आ गई. क्या लेंथ आ गई, 12. काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. इसकी 12 लेंथ है, एन की वैल्यू क्या है, 12. सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज असाइन टू एन. हाँ, तो प्रिंट हो एन. गिव द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब लास्ट कैरेक्टर स्ट्रिंग के n-1 भी आप कर सकते हो. लाइक जैसे कि आ, यहाँ पे इसको एन के अंदर कंसिडर कर लो लेंथ को. जैसे आप डाल दो एन, इसको कमेंट कर देता हूँ, टाइप दो एन इक्वल टू लेन str1. हाँ, इसमें लेंथ आ गई एन में, अब मैं बोलता प्रिंट n-1, n-1. ये आ गया आपकी 11. सॉरी, लेंथ n-1, ये होगी तो आपकी वैल्यू है ना वो 12 - 1 कर दी. ये आपको ये ब्रैकेट देना पड़ेंगे ना, n-1. आप देखिए यहाँ पे देंगे आपको, और आगे str भी लगाना पड़ेगा ना, str, str1. देखिए तो आ गया ना, n 12 थी, अब मान लो n-2 करता हूँ मैं, डी आएगी इस केस में. तो ये समझ में आ गया होगा. अब आप बात करते हैं स्ट्रिंग इज एन इम्यूटेबल, और ये भी स्ट्रिंग -n प्रिंट करोगे तो सबसे फर्स्ट करेक्टर आएगा, -n यहाँ पे प्रिंट करके देख सकते हो. -n. ये आ गए एच फर्स्ट वाले करेक्टर. तो ये समझ में आ गया. अब बात करते हैं स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल. So a string is an immutable data type. It means that the content of the string cannot be changed after it has been created. Means कि a string is an immutable data type. It means that the content of the string cannot be changed after it has been created.
एन अटेम्प्ट टू डू दिस वर्ल्ड वुड लीड टू एन एरर। जैसे str1 के वैल्यू पे आपने हेलो वर्ल्ड डाला और फिर str1 a इक्वल टू a डाल दिया स्ट्रिंग टाइप स्ट्रिंग str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मीन्स वो जैसे कि ये करे कि स्ट्रिंग str1 की वैल्यू क्या हेलो वर्ल्ड है, तो str1 इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ मनीष। मनीष अब देखो क्या देते हैं कि वैल्यू इसकी चेंज हो गई बट str1 a मतलब ये मतलब वन इंडेक्स पे डाला इसने। str1 इक्वल टू डाल दिया, यहाँ पे m डालता हूँ, m करेक्टर m। तो ये str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, लाइक जैसे पहले इसकी ना str1 के जो पहला का 0 1 पे जो ई था ना, ई की जगह आप क्या डाल m डालना चाह रहे थे, तो ये नहीं असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं करेंगे। बट इससे पहले जो बताते str1 की वैल्यू हम पूरा टोटली चेंज करते दूसरा स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहे थे। बट यहाँ स्ट्रिंग की पूरा वैल्यू ना चेंज करके हम एक एक करेक्टर उसके अंदर के स्ट्रिंग के अंदर एक करेक्टर हम चेंज असाइन कर रहे थे, चेंज कर रहे थे, तो वो हम नहीं कर पा रहे थे। सो क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करती है स्ट्रिंग। as we know that string is a sequence of characters, python allows certain operations on string data type such as concat कर सकते हो आप, repetition कर सकते हैं, membership and string slicing कर सकते हैं। these operations are explained in the following subsequent with the suitable example। ये आपको पहले concatenation स्टार्ट करते हैं, तो to concatenate means join। concatenate मतलब करना, join मतलब python allow us to join two string using concatenation ऑपरेटर प्लस विच इज ओरिएंटेड बाई प्लस। जैसे आप ना दो स्ट्रिंग को मनीष और कुमार एक को अलग अलग आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग 1 है हेलो, हाँ स्ट्रिंग 2 है वर्ल्ड। अब str1 प्लस str2 तो क्या प्रिंट करेंगे, हेलो वर्ल्ड। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, str1 है हेलो वर्ल्ड, str str2 इक्वल टू मनीष कुमार। अब मैं करता हूँ str3 इक्वल टू str1 प्लस str2, हाँ प्रिंट str3। तो क्या क्या हेलो वर्ल्ड मनीष कुमार दोनों को इसने ऐड कर दिया। इसी को बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। अब बात करते हैं रिपीटेशन की। तो पाइथन allow us to repeat the given string using repetition operator which is denoted by the symbol star। मीन्स जैसे स्ट्रिंग 1 रिपीटेशन मतलब एक एक चीज को कई बार लिख सकते हैं, जैसे str1 हेलो है और रिपीट द वैल्यू ऑफ str2 टाइम्स मतलब str1 ये रिपीटेशन का सिंबल है स्टार 2 तो दो बार कर दी हेलो हेलो। रिपीट द वैल्यू ऑफ str1 5 टाइम्स तो str1 स्टार 5, तो ये आपको 5 बार कर दे। जैसे कि मैं भी करता हूँ, ये सब कमेंट कर दो आप। अभी मैं करता हूँ प्रिंट str1 ये 5। अब देखिए 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे, हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड, हाँ देख सकते 5 बार इसने प्रिंट करी। तो ये थी इसकी रिपीटेशन। अब str1 still remain the same after the use of the repetition operator। that means str1 की वैल्यू अभी भी क्या है, हेलो वर्ल्ड ही है, जैसे इस केस में क्या हेलो ही है। ये नहीं कि आप उसके ये स्टार मतलब 5 लगा दी तो वो उसकी वैल्यू चेंज हो गई, नहीं। अभी आप प्रिंट करोगे str1 की वैल्यू यहाँ पे देखो, हाँ प्रिंट str1, हाँ अभी भी यहाँ पे देखिए सेम ही दिखाएगा। 5 टाइम तो हेलो वर्ल्ड कर दिया। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, डिफरेंस पता चल जाएगा। str इसको मैं न्यू देखिए हेलो हेलो पर 5 बार है, str1 की वैल्यू स्टिल भी अभी भी हेलो वर्ल्ड है। वही बात ये कर रहे थे। अब बात करते हैं मेंबरशिप की, बात करते हैं मेंबरशिप की। तो पाइथन has two membership operations letters in and not। In the in operator takes two string and returns the true if the first string appear as a substring in the second string, otherwise return as a false। इसकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स हो सकती है इनकी। अगर वो str1 मतलब स्ट्रिंग है उसमें ये चीज अगर है
तो ट्रू रिटर्न करेगी, अदरवाइज फॉल्स। जैसे str1 की वैल्यू क्या है, हेलो वर्ल्ड। अब w इन str, इन है ना यहाँ पे, इन w है क्या, तो इस केस में है w यहाँ पे, तो क्या करेंगे ट्रू। WOR वॉर है क्या, हाँ ये, तो यहाँ पे क्या करेंगे ट्रू। माई है क्या, माई, तो नहीं है, MY माई इन str1, तो नो, तो ये फॉल्स प्रिंट करेंगे। इसको मैं भी करके दिखाता हूँ। लाइक कर दिया मैं कमेंट, इसको हटा दो। लाइक हाँ, डब प्रिंट माई इन str1, देखिए ये पेस्टिंग है, तो इसको पेस्टिंग के फॉर्म में लिखो। फॉल्स नहीं है, तो इस केस में क्या प्रिंट किया उसने, फॉल्स। फिर यहाँ पे देखो प्रिंट, हाँ, अब मान लो WR है ना, WR इन str1, तो क्या है ट्रू, क्योंकि वॉर है, मान लो किसी ने यहाँ पे स्पेस दे दिया। हाँ, अब देखिए वहाँ पे क्या आती है, कि फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे WR के बाद क्या एल है, लेकिन आपने क्या दिया, स्पेस दिया, इसलिए यहाँ पे फॉल्स आ गई थी। तो ये समझ में आ गया होगा कि इन ऑपरेटर मतलब इन मेंबरशिप। सो द नॉट इन ऑपरेटर, आप बात करते हैं नॉट इन, द नॉट इन ऑपरेटर आल्सो टेक्स टू स्ट्रिंग एंड रिटर्न ट्रू इफ द फर्स्ट स्ट्रिंग डज नॉट अपीयर एज ए सब स्ट्रिंग इन द सेकंड स्ट्रिंग। मतलब ये सब स्ट्रिंग की बात करती है कि द सब स्ट्रिंग डज नॉट अपीयर एज ए सब स्ट्रिंग इन द सेकंड स्ट्रिंग, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। जैसे माई, तो माई इसमें नहीं है, जैसे माई नॉट इन str, माई नॉट इन str था, अब नहीं है इसमें, तो क्या करी, ट्रू प्रिंट कर दी। हेलो नॉट इन str, हेलो तो है ये वर्ड इसमें सब स्ट्रिंग में, तो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होगा, क्योंकि नहीं प्रिंट होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, बट ये है। समझ में आ गया, तो चलिए इसको भी आप कर लीजिए, इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा। बात करते हैं स्लाइसिंग, पाइथन में स्लाइसिंग। तो इन पाइथन टू एक्सेस सम पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग वी यूज अ मेथड कॉल्ड स्लाइसिंग। मतलब स्ट्रिंग की कुछ पार्ट को ही मुझे एक्सेस करना है, उसको हम स्लाइसिंग बोलते हैं, स्ट्रिंग स्लाइसिंग। दिस कैन बी डन यूजिंग स्पेसिफाइंग इंडेक्स रेंज। सो आपको इसमें इंडेक्स की रेंज देना पड़ेगी, कहाँ से कहाँ तक आपको एक्सेस करना है। गिवन a string str1, the slice operation str1 in colon m returns the part of the string str1 starting from the index n inclusive, मतलब ये included होंगे, and ending at m वो exclude होंगे, लास्ट वाला जो वो exclude होंगे इंडेक्स। in other words we can say that str1 ends m returns all the character starting from the str1 till strm minus 1, मतलब एक कम तक। The number of characters in the substring always be equal to difference of the two indices m and n। मतलब जैसे कि एक इंडेक्स है, जैसे मनीष, एम एक स्ट्रिंग है मनीष, तो ये अगर मान लीजिए किसी इंडेक्स है 0 1 2 3 4, तो अपने यहाँ से यहाँ तक आपको प्रिंट करना था, तो इसकी इंडेक्स है जैसे 4 है ना, 4 - 0, the number of characters in the substring always be equal to difference of the two indices। इस केस में क्या प्रिंट करेंगे आपको, जैसे 0 से 4 MANI है, और देखो, और ये जैसे कि 0 1 2 3 4, देखिए पहले यहाँ पे देखिए, इस एग्जाम्पल को आप एक मिनट पहले, हेलो वर्ल्ड के एग्जाम्पल को मैं समझाता हूँ। जैसे देखिए हेलो वर्ल्ड है ना, टोटल कितना है, 1 2, एन की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 है टोटल, राइट, एन की वैल्यू, और लास्ट इंडेक्स क्या है, 11। ठीक, गिवन सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 1 to 4, तो 1, तो 1 क्या आप मैंने 0 1 2 3 4, ये स्पेस 5, तो मुझे कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करेगा, ई से लेके ओ तक, ई से लेके ओ तक। हाँ, ई से लेके ओ तक, आप देखिए, क्योंकि हाँ, क्योंकि ये क्या है 1 से लेके 5 तक, आपको 1 इंक्लूड करना है, 1 इंक्लूड करना है।
और लास्ट वाला एक्सक्लूड करना है। ये क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। तो टोटल कितना है इसमें करेक्टर, 1 2 3 4। और इसमें क्या बता, 5 - 1 मतलब टोटल क्या है, 4। तो 4 करेक्टर, ये यहाँ भी 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है। जैसे कि और देखिए स्टार्टिंग, मान लीजिए कि हम 0 से 4 तक कर, जैसे यहाँ पे मनीष वाला एग्जाम्पल ही बता रहा था आपको ना, मनीष वाला। तो आप मान लीजिए 0 1 2 3 4 5। तो आप मान लीजिए 0 से 5 है आपकी। तो आपका ये प्रिंट होगी, 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 यहाँ तक आपकी वैल्यू प्रिंट होगी कि लास्ट वाला एक्सक्लूड करना है। तो टोटल कितना वैल्यू, 1 2 3 4। हाँ, टोटल क्या है, 4। 5। The number of characters in the substring will always equal to difference of the two indices m and n. 1 2 3 4 5, इसमें टोटल कितना करेक्टर है, 5। इसमें टोटल करेक्टर कितना, 5। अब 5 - 0 करोगे तो क्या होगा, तो इसे क्या आएंगे, 5। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तो गिवन सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 7 to 10, 7 से 10, तो ओ आर एल आएंगे। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 से 20, 3 वाला आएंगे और 20। तो फर्स्ट इंडेक्स ग्रेटर देन सेकेंड इंडेक्स रिजल्ट इन एम्प्टी स्ट्रिंग। जैसे क्या है कि इंडेक्स दैट इज टू बिग इज ट्रंकेटेड डाउन टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। जैसे यहाँ पे कह रहा है 3 से 20, लो वर्ल्ड। तो इसको मैं करके दिखाता हूँ, तीसरी वाली क्या है। जैसे कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, ग्रीन, str1 कॉलन, 3 से लेके मैं 20 तक करता हूँ। तो इस केस में क्या आती है आपको, लो वर्ल्ड। तो ये पूरा जहां तक लास्ट तक होगा वहां तक प्रिंट करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा तो ये इम्प्लीट कर देंगे यहाँ से, वो एरर नहीं देंगे आपको, इम्प्टी कर देंगे। वही बात करें, द इंडेक्स दैट इज टू बिग इज ट्रंकेटेड डाउन टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब वहां से ट्रंकेट हो जाएंगे, पे कुछ नहीं करेंगे। तो बात करते हैं फर्स्ट इंडेक्स ग्रेटर देन सेकंड इंडेक्स रिजल्ट इज एन इम्प्टी स्ट्रिंग। जैसे 7 है और 2, तो ये फर्स्ट स्ट्रिंग बड़ा है, लास्ट इंडेक्स छोटा है, तो यहाँ पे इम्प्टी स्ट्रिंग आपको प्रिंट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ 8 और यहाँ पे करता हूँ 2। अब कुछ नहीं, कुछ नहीं यहाँ पे प्रिंट किया। कोई बात, if the first index is not mentioned, slice start from the index, मान लीजिए सब स्ट्रिंग है 0 to 4, या कुछ नहीं है, तो ये क्या ऑटोमेटिक 0 से स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे आप कुछ नहीं लो, यहाँ पे आप 8 डाल छोड़ दो, हटा दो, है ना। अब देखिए 0 से लेके 2 तक प्रिंट करेगी, 0 1 0 1, 2 तक एक्सक्लूड कर देना है। So if the second index is not mentioned, the slicing is done till the length of the string। मतलब ये लास्ट में ये दिया नहीं हो यहाँ पे, तो वो जहाँ स्टार्टिंग जो वैल्यू थी वहां से लेके इंट तक आपको प्रिंट करेंगे। जैसे ये मैं कर देता हूँ यहाँ पे 2 और लास्ट वाले को हटा देता हूँ। देखिए लास्ट तक इसने प्रिंट कर दिया। The slice operations can also take a third index that specify the step size। For example nm, तो ये तो आपके स्टार्ट है, ये आपकी स्टॉप है, और ये अभी हम लोग बाय डिफॉल्ट वन वन आगे इंक्रीज कर रहे थे ना। ये बाय डिफॉल्ट आप वहाँ पे आप जितना चाहते हो उतना सेट कर सकते, 2 4 जो भी आपको सेट करना है वहाँ पे कर सकते हैं। देखिए 0 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है, लेकिन 2 2 का इसका साइज होना चाहिए। पहले 0 वाला इंडेक्स प्रिंट करेंगे, फिर पहला 2 को गैप कर देंगे, तीसरा मार लेंगे। कोई बात है, जैसे यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। 0, मान लो कि मैं करता हूँ 1, तो 0 लास्ट 12 तक जाएंगे, एंड ये आपको 3 3 के स्टेप्स लेंगे। देखिए पहले क्या किया है, 0 किया, फिर 1 2, हाँ, पहला वाला प्रिंट किया, ठीक, पहला वाला इसने प्रिंट कर दिया। फिर यहाँ पे स्टेप साइज लेंगे, स्टेप साइज, फिर यहाँ पे
प्रिंट करेंगे, तीन है ना, पहला वाला प्रिंट कर दिया जीरो, फिर एक दो, ये दो गैप मार दिए, फिर एल, फिर जीरो और ये स्पेस गैप कर दिए, फिर डब्लू, फिर जीरो ओ, मतलब ओ और आर गैप कर दिए, एल प्रिंट किए, फिर ये डी और ये गैप किए, तो कुछ रहा नहीं प्रिंट करने के लिए, मतलब दो गैप किए। फिर यहाँ पे तीन है ना, निगेटिव, फिर क्या किया देखिए, हेलो वर्ल्ड था ना, हेलो, हेलो है, वर्ल्ड है, तो पहला वाला पे ये देखिए जीरो है, ये जीरो वन टू थ्री फोर, ये फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, राइट। तो इसने क्या किया कि पहले जीरो, पहला वाला प्रिंट किया, तीन का स्पेस लेना था, ये नहीं कि आप तीन डिजिट ये छोड़ देंगे, पहला प्रिंट किया, फिर एक दो तीन ये स्टेप है, ये तीन लेंगे, तो ये एल प्रिंट किया, एल प्रिंट करेगा, फिर एक दो तीन ये छोड़ देंगे, उसको इंक्लूड करके तीन, ये डब्ल्यू प्रिंट करेगा, फिर एक दो ये तीन, मतलब डब्ल्यू प्रिंट करेगा, फिर एक दो तीन, फिर एल प्रिंट कर देगा। तो इस तरह मैं तीन करने का मतलब है ना कि ऐसे मैं सिंपल से भाषा समझाता हूँ, तो मनीष है, मनीष, तो मान लीजिए मैंने दो स्टेप साइज मारा, दो स्टेप साइज मतलब ये जीरो लिया, जीरो 10 तक जाएंगे, मान लो कि मैं दो स्टेप साइज लिया, दैट मीन्स करना मतलब ये एक छोड़ के दो, मतलब एक छोड़ के, जैसे ये प्रिंट किया वन टू, तो ये एम प्रिंट कर देगा आपको, फिर ये वन छोड़ देगा, एन एन करेगा, मतलब स्टेप साइज यहाँ पे मैं दो, दो मीन्स कि एक छोड़ना है, तीन मतलब दो छोड़ना है, चार मीन्स तीन छोड़ना है, ये चीज समझ में आना चाहिए। निगेटिव इंडेक्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द स्लाइसिंग, जैसे ये निगेटिव इंडेक्स -6 से स्टार्ट होंगी और -1 तक ये आएंगी, जैसे कि आप देख सकते हो -6 से -1, तो दिखाता हूँ आपको, -6 कॉलन -1 वर्ल्ड, देखिए ये -1 है, -2 -3 -4 -6, स्पेस है, -1 -1 2 3 4 5 6, डब्लू है ना -6, पहले डब्लू, फिर ओ आर एल डी, एकदम लास्ट आइए, लास्ट वाला एक्सक्लूड किया था ना हमेशा, तो ये वाला एक्सक्लूड कर दिया, ये लास्ट वाला एक्सक्लूड किया था, ये वैल्यू, ठीक है, -6 -5 -4 -3 -2 आर स्लाइस्ड, अब -1 वाला वैल्यू ने प्रिंट नहीं करेगी, क्योंकि लास्ट वाला एक्सक्लूड होता है। इफ वी इग्नोर द बोथ इंडेक्सेस एंड गिव अ साइज एज -1, जैसे ये है ना -1, हाँ, तो ये कहाँ से प्रिंट करेंगे, तो स्ट्रिंग आपको रिवर्स ऑर्डर में आएंगे, क्योंकि ये आपको करना है, लास्ट से स्टार्ट करना है और राइट से लेफ्ट तक जाना है, इसका मतलब ये हुआ, फिर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ट्रैवर्सिंग स्ट्रिंग, एक मिनट देखता हूँ, ये मेरे रिकॉर्डिंग ऑन भी ऑफ हो गई, हाँ ठीक है ऑन है। सो बात करते हैं ट्रैवर्सिंग स्ट्रिंग, वी कैन एक्सेस वी कैन एक्सेस each character of a string or traverse string using for loop एंड while loop। स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को हम लोग ट्रैवर्स कर सकते हैं, ट्रैवर्स मतलब घूमना होता है, वो जा मतलब टहलना उसमें है, टहल सकते हैं, तो स्ट्रिंग ट्रैवर्स यूजिंग फॉर लूप पहले देखते हैं, जैसे स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड है, तब इस पे फॉर सी एच एस टी आर वन, ये पता ही है, ये सी एच के जब कुछ भी नाम रख सकते हैं, वेरिएबल का नाम है, इसकी नेमिंग कन्वेंशन जो वेरिएबल का नामिंग कन्वेंशन तो उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं, इन इन कीवर्ड एस टी आर वन, एस टी आर में एक एक वैल्यू यहाँ पे आएंगे और प्रिंट करेंगे, सी एच की वैल्यू प्रिंट करेंगे, और ये इन डेल दिखता है क्योंकि सेम ही लाइन में ये प्रिंट करे, इसीलिए देखिए मैं भी करके दिखाता हूँ, एस टी आर वन फॉर मनीष इन एस टी आर वन, हाँ, प्रिंट प्रिंट मनीष, ठीक है। अब देखिए ये प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड, देखिए ये मतलब ये ना एक लाइन में प्रिंट नहीं किया, अब यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा इंड लाइन, इंड, अब देखिए व्हाट इज मिसिंग, कॉमा,
देखिए हेलो वर्ल्ड, यह स्पेस दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस लगाया हूँ कि इसको स्पेस कम कर देंगे तभी ये स्पेस अब एक साथ आ जाएंगे हेलो वर्ल्ड। एक एक कैरेक्टर पे हमने इतना भर्स के लिए इसमें क्या हुआ कि मैं बताता हूँ इसमें हुआ क्या कि पहले इसकी एच आई सी एच के अंदर यहाँ पे प्रिंट कर दी, फिर एच प्रिंट हो गई, फिर यहाँ पे क्या इंड एल एल मतलब सेम लाइन में प्रिंट हो गई, फिर यहाँ ई आई एस टी आर से यहाँ पे ई आई और ई प्रिंट कर दी। एक एक करेक्टर यहाँ पे प्रिंट हो रही है और सेम लाइन में। In the above code, the loop starts from the first character of the string str1 and automatically ends when the last character is accessed. जब लास्ट कैरेक्टर होगी तो ऑटोमेटिक एंड हो जाएगी। स्ट्रिंग ट्रावर्सिंग यूजिंग वाइल लूप, तो वाइल लूप के थ्रू देखेंगे str1 इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, पहले इंडेक्स हमने जीरो डाल दी। लेन एक होती है फंक्शन जो आपको बताती है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमने पीछे ही देखा। तो वाइल इंडेक्स, जब तक इंडेक्स जो है ना इंडेक्स अभी जीरो है ना लेस देन लेंथ ऑफ द str1 है, तब तक ये प्रिंट करेंगे str1 की वैल्यू। एस टी आर वन उसकी इंडेक्स, इंडेक्स मतलब पहले है एच फिर ई, यहाँ इंड दिया हुआ कि सेम लाइन में प्रिंट करे, तो इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज करेंगे एक एक करके। तो ये हम ड्राई रन पहले भी किए हुए हैं, तो इसको आप ड्राई रन करके देख सकते हो तो इजीली समझ में आ जाएगा। अब क्या आउटपुट आ जाएगी हेलो वर्ल्ड। इसको मैं करूँगा तो मैं अभी करके दिखाता हूँ। ये फॉर लूप समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग कोड करके जरूर देखिएगा, ऑनलाइन कंपाइलर टाइप कीजिएगा, देख लीजिए डब्ल्यू डब्ल्यू प्रोग्राम यूज करके। और ये पाइथन का फाइल नाम मेन डॉट पी वाई होता है, मतलब मेन फाइल नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एक्सटेंशन डॉट पी वाई। तो देखा जैसे कि वाइल लूप, तो यहाँ पे मैं डाल दिया एक एक इंडेक्स करके, इंडेक्स की वैल्यू जीरो, वाइल इंडेक्स लेस देन लेन इसके लेंथ के एस टी आर वन। या ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक एन वेरिएबल डिफाइन कर लो, एन इक्वल टू एस टी आर वन लेन, लेन के अंदर डाल दो लेन एस टी आर वन। और यहाँ पे एन डाल दो यहाँ पे। हाँ हाँ, आप करना है आपको प्रिंट, प्रिंट इंडेक्स एस टी आर वन का इंडेक्स, इंडेक्स का जीरो वैल्यू, टीयर वन का इंडेक्स, इंडेक्स मतलब ये जीरो है ना, तो जीरो प्रिंट करेंगे। उसके बाद इंडेक्स की वैल्यू हम इंक्रीज कर देंगे, इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस वन। देखिए हेलो वर्ल्ड, ये अगर यहाँ पे फिर आप लगा देते इंड ई एन डी इक्वल टू, तो आप एक लाइन में प्रिंट कर देंगे। ये हुआ कि पहले क्या हुआ कि यहाँ पे लेंथ पता कर ले कि स्ट्रिंग की लेंथ कितना है, जब तक इंडेक्स की वैल्यू हाँ लेंथ से कम है तब तक वहाँ पे उसकी इंडेक्स, स्ट्रिंग जीरो के इंडेक्स, स्ट्रिंग वन एस टी आर वन के इंडेक्स, एस टी आर इंडेक्स वैल्यू टू करके प्रिंट करते गए, फिर इंडेक्स वैल्यू हम इंक्रीज कर दिया। जैसे ही इंडेक्स एन के बराबर हो गई तो उस टाइम में ये लूप एग्जिट कर जाएगी। तो ये समझ में आ गया होगा। So here will loop run till the condition index str length is true, where index is starting from the zero to a string minus one. बात करते हैं string method and built-in function. So Python has several built-in functions that allow us to work with string. Table 8.2 describes some of the commonly used built-in function of the built-in function for string manipulation. So built-in function for string manipulation. Description or example. So length, return the length of the given string. एस टी आर आती है लेंथ, ये आपने कुछ देखा है, ये आपको लेंथ बताती है। टाइटल, रिटर्न द स्ट्रिंग विद द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इन द स्ट्रिंग इन अपर केस एंड रेस्ट इन लोअर केस, लगे जैसे कि हेलो वर्ल्ड है, तो एस टी आर वन डॉट टाइटल, तो सबको क्या कर देंगे हेलो, जैसे एच पहला कैपिटल सबको स्मॉल, फिर डब्ल्यू कैपिटल और ये सारा स्मॉल। देखिए यहाँ पूरा स्मॉल था ना, ये पूरा कैपिटल था, लेकिन इस फॉर्मेट उसने चेंज कर दिया, तो ये टाइटल की आपको टाइप करके देख लीजिएगा। फिर बात करें लोअर केस के, तो आप देखिए हेलो वर्ल्ड ये पूरा ना, ये लोअर है ये अपर है, एस टी आर डॉट लोअर लगा देंगे तो ये पूरा आपको लोअर केस में बदल देंगे, या अपर है तो एस टी आर वन डॉट अपर कर देंगे तो अपर केस में बदल देंगे। इसको आप टाइप करके यहाँ पे देखिए ऑनलाइन कंपाइलर में। बात करें काउंट, एस टी आर वन स्टार्ट इन मतलब रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम्स सब स्ट्रिंग एस टी आर हाँ occurs in given string. If we do not given a start index, if we do not give the start index or end index, then searching start from index 0 and reads at the end of the length. जैसे कि
तो बताता हूँ, हेलो वर्ल्ड है, हेलो वर्ल्ड, हेलो हेलो, str1 डॉट काउंट हेलो, ये 12 25। इट मीन्स आपने स्ट्रिंग दे दिया, पहला स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है। स्टार्ट यहाँ 12 से करना है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब स्पेस के बाद से 25 तक आना है। देखेगा यहाँ पे हेलो और हेलो इसको 2 बार दिख जाएगा। ये इंड है, ये 25, ये स्टार्ट वाला है और ये इंड है, और ये आपकी स्ट्रिंग है कि कौन सा स्ट्रिंग आपको सर्च करना है। फिर str1 डॉट काउंट हेलो, ये मतलब यहाँ पे कुछ स्टार्ट और इंड वैल्यू आपने कुछ नहीं दिया, फिर भी ये स्टार्टिंग से लेके ये इंड तक करेंगे। तो स्टार्टिंग से इंड तक कितना बार हेलो, इसमें 3 बार हेलो है, 3 बार हेलो प्रिंट की। अब बात करेंगे फाइंड की। फाइंड में आप स्टार्टिंग देंगे, मतलब स्ट्रिंग देंगे, स्टार्ट देंगे, इंड देंगे, मतलब बताएंगे रिटर्न द फर्स्ट occurrence of the index of the sun string str occurring in the given. If we do not give a start and end searching index from the index and end at the length of the string, मतलब आप स्टार्ट और इंड नहीं देंगे। if the sub string is not in the given string then function return -1। मान लीजिए अगर हमने सर्च करा कोई फंक्शन है, मतलब इसमें है कि नहीं, अगर नहीं है तो वो -1 प्रिंट करेंगे। जैसे कि str1 डॉट फाइंड हेलो, स्ट्रिंग 10 से लेकर 20 तक प्रिंट करना है, मतलब इसके बीच में सर्च करना है, तो उसमें मिल जाएंगे हेलो। रिटर्न द फर्स्ट अकुरेंस ऑफ द इंडेक्स, मतलब कि वो पहली बार कब मिला उसको। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 पे है ना पहली बार हेलो। हाँ, हेलो वन, तो ये 13 प्रिंट कर दी। एटीआर और फाइंड अब 15 से चेक करना है, तो ये तो 13 था। 14 15 16 17 हाँ 18, ये 19 पे है, क्या है 19 पे, तो यहाँ पे 19 प्रिंट कर दी। अब मान लीजिए एटीआर डॉट फाइंड हेलो, एटीआर डॉट फाइंड हेलो, str1 डॉट फाइंड हेलो। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ कि इफ वी डू नॉट गिव स्टार्ट इंड देन स्टार्टिंग स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स एंड इंड एट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इफ द सब स्ट्रिंग नॉट प्रेजेंट द गिवन स्ट्रिंग देन फंक्शन रिटर्न -1। अब यहाँ पे क्या str1 डॉट फाइंड हेलो, तो हेलो पहली पोजीशन पे इसको मिल गया हेलो ना, 0 पोजीशन पे, पहला मतलब पोजीशन क्या 0, तो ये क्या प्रिंट कर दी 0। वेक्टर डॉट फाइंड हे, तो हे इसमें कहीं है नहीं, तो क्या प्रिंट करेंगे -1। ये आपको फाइंड का इंडेक्स ये समझ में आ गया होगा बिल्ट इन फंक्शन का। अब ये इंडेक्स, इंडेक्स क्या कहते हैं, स्टार्ट इंडेक्स स्टार्टिंग, वो मतलब स्ट्रिंग डाली उसमें स्टार्टिंग वैल्यू डाली, इन वैल्यू देंगे। सेम एज फाइंड इन बट रेज एन एक्सेप्शन इफ द सब स्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रिंग। लाइक जैसे कि हेलो था तो ये 0 पे मिल गई तो प्रिंट कर दी। str डॉट इंडेक्स है, तो वैल्यू सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, एक्सेप्शन रेज कर दी कि मिल नहीं रहा। लेकिन उस केस में जब नहीं मिलता था फाइंड वाले में, तो क्या करता था -1 प्रिंट करता था। लेकिन इस केस में क्या देंगे, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, आपको एक्सेप्शन देंगे। अब बात करते हैं इंड विथ। रिटर्न ट्रू इफ द गिवन स्ट्रिंग इन विद द सप्लाइड सब स्ट्रिंग अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। जैसे कि मान लीजिए कि इंड विथ मतलब आपने कोई स्ट्रिंग दिया हेलो वर्ल्ड, str डॉट इन विथ वर्ल्ड, वर्ल्ड से इंड हो रहा है ना, ये ट्रू। str डॉट इन विथ ये इस वाले सिंबल से था, ये ट्रू। str डॉट इन विथ एल डी ई, लास्ट में ई है क्या, नहीं, तो ये क्या होगा फॉल्स। So start with if the given string start with the supplied substring otherwise return false. Like str1 hello है, str start with hey, yes true, क्योंकि यहाँ से ये start है, ये str डॉट start with he, तो नहीं है false हो गई। ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इस एलम, लोअर केस है अभी है, इसमें 3 और है। तो इस मतलब रिटर्न टू इफ द कैरेक्टर ऑफ द गिवन स्ट्रिंग आर आइदर अल्फाबेट और numeric, और मतलब अल्फा numeric, if white space or symbols are part of the given string or the string is empty, it return false। एक सेकेंड। Return true if the character of the given string are either alphabets, अल्फाबेट यहाँ पे अल्फाबेट है, अल्फाबेट और numeric, अल्फाबेट numeric, ठीक। if white space और special symbol are part of the given string or the string is empty, return false। तो अगर वो white space और स्पेशल सिंबल, तो इस केस में क्या देंगे, false देंगे। तो देखिए इस केस में तो ये ट्रू दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या अल्फाबेट
इस केस में भी ये अल्फाबेट भी और ये नंबर भी है, तो मतलब नंबरिक भी है तो ट्रू दिया। इस केस में अल्फाबेट है बट यहाँ पे क्या है स्पेशल सिंबल, तो क्या देगा फॉल्स दिया। तो समझ में आया? कि इज अल्फा नंबरिक मतलब ये जब भी वाइट स्पेस और स्पेशल करेक्टर दिखेंगे तो आपको ये फॉल्स देंगे, और नंबरिक नंबरिक दिखेंगे और अल्फाबेटिक दिखेंगे तो ये ट्रू देंगे। अब बात करते हैं इज लोअर। रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज नॉन एम्प्टी and all the lowercase alphabet or has at least one character as a lowercase alphabet and rest are non-alphabet characters means ये हेलो वर्ल्ड टी वाली लोअर, यस एक भी इसमें लोअर हो, एक भी इसमें लोअर, तो यहाँ पे जो पूरा लोअर ही केस है। हेलो 1 2 3 4 लोअर है तो ट्रू। हेलो ये क्या आ गया स्पेशल करेक्टर, इसमें स्पेशल करेक्टर कोई मतलब नहीं है, ट्रू। यहाँ पे क्या नंबरिक है, नंबरिक है तो इसमें आप ये पता ही नहीं कर पाएंगे कि लोअर है कि अपर है, तो इस केस में फॉल्स प्रिंट हुआ। फिर यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, ये क्या है इस केस में ट्रू, इस केस में हेलो एंड वर्ल्ड, हेलो एंड वर्ल्ड, तो क्या कर रिटर्न टू द स्ट्रिंग इन नॉन डिपेंडेंट एंड ऑल द लोअर केस अल्फाबेट्स, या और एट लीस्ट वन करेक्टर्स एज ए लोअर केस अल्फाबेट एंड रेस्ट आर नॉन अल्फाबेट करेक्टर्स। इट मींस और क्या क्या एटलीस्ट वन अल्फाबेट और रेस्ट आर नॉन अल्फाबेट। देखिए तो ये क्या है कि यहाँ पे क्या हेलो एंड वर्ल्ड, पूछा कि इज लोअर, इज क्या है लोअर, यहाँ पे क्या अपर दिया हुआ, बट अगर लोअर रहता तो ये क्या हो गई फॉल्स। एक बार फिर से उसको पढ़ लीजिए कि रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज नॉन एम्प्टी एंड हैज ऑल लोअर केस अल्फाबेट्स, एम्प्टी नहीं होना चाहिए और सारा लोअर केस होना चाहिए, और हैज एट लीस्ट वन करेक्टर एज ए लोअर केस अल्फाबेट एंड रेस्ट आर नॉन अल्फाबेट कैरेक्टर, दैट मीन्स देखिए यहाँ पे तो पहला हेलो वर्ल्ड एच स्मॉल है तो ठीक है, यहाँ पे भी क्या पहला है एच स्मॉल है तो दे दी, यहाँ पे क्या हेलो पहला स्मॉल है तो दे दी, फिर यहाँ पे क्या 1 2 3 4, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, अल्फाबेट मतलब है ही नहीं, नंबरिक है तो यहाँ पे तो फॉल्स होगा ही। फिर यहाँ पे क्या है कि पहला ही क्या ये है लोअर केस नहीं है अपर केस है, और तो इस केस में क्या करें प्रिंट फॉल्स कर दी, मतलब ये फॉल्स। इज अपर रिटर्न टू द स्ट्रिंग एज नॉन इम्पोर्टेंट ऑल हैज अपर केस अल्फाबेट और हैज एटलीस्ट वन कैरेक्टर एज अपर केस और रेस्ट आर नॉन अल्फाबेटिक, मींस यहाँ पे हेलो वर्ल्ड पहला क्या है हेलो तो ट्रू, क्या है अपर ट्रू, ट्रू, क्या ये 1 2 3 4 इसमें पता ही नहीं लगेगा कि लोअर है क्या अपर, ये फॉल्स। फिर क्या है ये इसमें क्या पहला क्या है, पहला क्या अपर केस, रिटर्न विद रिटर्न इफ द स्ट्रिंग इज नॉन इम्पोर्टेंट ऑल लोअर केस all of the all has upper case या और at least one character is upper case and rest are non alphabet, तो यहाँ पे क्या है कि सारा क्या है यहाँ पे, यहाँ पे सारा क्या है पहला तो है लेकिन और क्या है स्मॉल भी है, तो यह हो गई फॉल्स। अब बात करते हैं इज स्पेस रिटर्न टू, फिर इज स्पेस है रिटर्न टू द स्ट्रिंग इज नॉन डिफरेंट ऑल द कैरेक्टर्स आर वाइट स्पेस ब्लैंक टैब न्यू लाइन कैरिंग रिटर्न, जैसे एस टी आर ये न्यू लाइन टैब आर ट्रू हो गई, एस टी आर हेलो, हाँ यहाँ पे न्यू लाइन है टैब न्यू लाइन कैरिंग रिटर्न, ये ये पे फॉल्स आ गई। तो इसी तरह इज इज टाइटल इज ट्रिप, फिर आर एस टी ट्रिप, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, पार्टीशन स्प्लिट, तो इसको आप रीड करके और एक पर टाइप करके जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं हैंडलिंग स्ट्रिंग। इन दिस सेक्शन वी विल लर्न अबाउट यूजर डिफाइंड फंक्शंस इन पाइथन टू परफॉर्म different operation on string, so write a program to with a user defined function to count the number of times a character passing as an argument occurs in the given string, like जैसे कि
आपने एक क्या किया, इनपुट स्ट्रिंग करवाया, उसमें डाल दिया स्ट्रिंग करवाया, फिर सी एच इंटर द कैरेक्टर टू बी सर्च, जो भी कैरेक्टर को सर्च करना है। फिर काउंट एक फंक्शन बना ली, इसमें कैरेक्टर भेज दिया और स्ट्रिंग भेज दी। तो ये पे कैरेक्टर आ गया, स्ट्रिंग आ गई। पर काउंट इज जीरो फॉर कैरेक्टर इन एच पी। हाँ, स्ट्रिंग इफ कैरेक्टर इक्वल टू सी एच। हाँ, काउंट प्लस वन, लास्ट में क्या कर देंगे, रिटर्न। और जब रिटर्न करेंगे तो ये फंक्शन यहाँ पे काउंट में स्टोर हो गई और यहाँ पे काउंट प्रिंट कर दी। इसको मैं अभी करके आपको दिखाता हूँ। चला क्या है, डेफ कैर काउंट सी एच स्ट्रिंग काउंट इक्वल टू जीरो फॉर कैरेक्टर इन एस टी इफ कैरेक्टर इक्वल टू सी एच काउंट प्लस प्लस। हाँ, एंड लास्ट में कर देंगे रिटर्न काउंट। ये फंक्शन कॉल हो गई खत्म। क्या स्ट्रिंग लेना है यूजर से, एफ पी आर इनपुट इंटर स्ट्रिंग सी एच इनपुट इंटर कैरेक्टर यहाँ काउंट इक्वल टू डाल दिया हमने। कौन सा फंक्शन है, कैर काउंट, इसके अंदर पास कर दिया सी एच एफ पी, फिर नंबर ऑफ टाइम्स सी एच टाइम्स इज फाउंड इन एफ पी। देखिए ने, और यहाँ पे प्रिंट कर दी एफ पी एंड काउंट। एंड यहाँ पे इसने दिया कि टुडे इज हॉलीडे, ए प्रिंट किया। काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन, टुडे इज हॉलीडे ए, नंबर ऑफ टाइम्स ए इज फाउंड टुडे इज हॉलीडे टू, दो बार इसमें ए है, तो ये आपको काउंट करके बता दे। सब दूसरा, राइट प्रोग्राम टू यूजर डिफाइन फंक्शन विद स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर व्हिच रिप्लेस ऑल द वेरिएबल्स इन द स्ट्रिंग विद स्टार। मतलब करें एक प्रोग्राम लिखी यूजर डिफाइन फंक्शन से विद स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर। ये पहला वाला कोड समझ में आ गया ना, कि पहला वाला कोड में क्या करा, स्ट्रिंग और एक करेक्टर, उस करेक्टर वो करेक्टर कितनी बार उस स्ट्रिंग में है सो बताना था। तो वही मतलब पहले यहाँ से ठीक है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग, पहले यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया, जैसे मान लो मनीष, और यहाँ पे करेक्टर यूजर ने डाला ए। ये देखिए कितना बार यहाँ पे है, तो यहाँ पे पहले फंक्शन कॉल हुई, इसमें आ गई एक, और यहाँ पे मनीष स्ट्रिंग। फिर देखिए काउंट ये भी जीरो कर दी करेक्टर में, तो यहाँ पे करेक्टर एक एक करेक्टर स्ट्रिंग से आएगी। तो पहले एम आई चेक करें करेक्टर एक, ये यहाँ पे सी एच ए है और यहाँ पे एम बराबर है, नहीं तो काउंट की वैल्यू नहीं इंक्रीज की। फिर यहाँ पे ए आई ये वाला लेटर, तो काउंट की वैल्यू वन हो जाएगी। फिर देखिए ये एन आएगी तो इस केस में नहीं बढ़ेगा। फिर आई आ जाएगी तो इस केस में भी नहीं बढ़ेगा काउंट, एस में भी नहीं बढ़ेगा, एच में भी नहीं बढ़ेगा। लास्ट में ये रिटर्न करेगी काउंट, काउंट की वैल्यू क्या है, एक ही बार आई एक ही बार इंक्रीज हुआ तो ये वन हो गई, तो इसकी आउटपुट वन आ जाएगी। तो इस तरह ये है था। अब दूसरा वाला प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू with a user defined functions with a string as a parameter which replace all the vowels in the string with a star। मतलब जो भी सब vowel से हमको रिप्लेस करना है। लाइक जैसे पहले क्या किया कि एक इनपुट लिए इंटरेस्टिंग लिया, फिर रिप्लेस vowel, एक फंक्शन बना लिया जिसमें स्ट्रिंग पास कर दिया, प्रिंट द ओरिजिनल स्ट्रिंग
एंड लास्ट में प्रिंट द नॉट मॉडिफाइड स्ट्रिंग इज sp1। ये sp1 में मॉडिफाइड वाला आ रहा है, ये वो पुराने वाला है। रिकॉर्डिंग बंद ना हो जाए। राइट। तो फिर यहाँ पे डेफ रिप्लेस भावेल, इसमें st डाल दिया, एक न्यू स्ट्रिंग लिया फॉर करेक्टर इन स्ट्रिंग, इफ करेक्टर ने AEIOU, हाँ, न्यू str इक्वल टू प्लस। फिर करेक्टर इसमें कोई भी अगर इस स्ट्रिंग में से कोई भी करेक्टर ये है, इन है था ना, इन बताएगी इसमें कोई है क्या AEIO में, तो इसको भावेल स्टार से रिप्लेस कर देना, तो ये न्यू str की जगह स्टार हो जाएगी। अदरवाइज उसमें करेक्टर न्यू स्ट्रिंग में करेक्टर होगा, लास्ट में न्यू स्ट्रिंग आपको रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे ये ओल्ड स्ट्रिंग था, ये वाला न्यू स्ट्रिंग था, इसको भी आपको करके दिखाते हैं। डेफ रिप्लेस भावेल, इसमें स्ट्रिंग पास कर दिया, हाँ, न्यू str इक्वल टू, न्यू स्ट्रिंग कर दिया, और करेक्टर इन, क्या है, फॉर करेक्टर इन इन इफ करेक्टर इज था ना, करेक्टर इन, इफ करेक्टर इन AEIOU, AEIOU न्यू str इक्वल टू करेक्टर, हाँ, इज न्यू str इक्वल टू करेक्टर रिटर्न कर न्यू str, st इक्वल टू इनपुट इंटर str str1 इक्वल टू सुना देता हूँ, और रिप्लेस रिप्लेस भावेल str1, क्या, तो इसमें इसकी बात करता हूँ, प्रिंट आई एम ओल्ड स्ट्रिंग, और यहाँ पे एस पी प्रिंट आई एम न्यू स्ट्रिंग str1। और देखिए यहाँ पे जो आपने करेक्टर, दोनों जगह करेक्टर ही डाला था, आप जब भी वहाँ पे ए या कुछ मिले तो इसलिए आपको क्या डालना था, स्टार, तो डालना था स्टार ही था ना, स्टार ही देख लो क्या है यहाँ पे, स्टार, स्टार डालना जब भी, मतलब वहाँ पे इसमें से कुछ भी मिले तो वो डाल देना, न्यू str फिर प्लस। हाँ देख लो, मैं डालता हूँ मनीष, ए में NIS, अनीश डाला था, तो हम ओल्ड स्ट्रिंग अनीश, जहाँ जहाँ पे भावेल मिली उसकी जगह पे स्टार लगा दी। ये दूसरा प्रोग्राम था, इसको आप रन करके ट्राई रन कीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। Write a program to input a string from the user and print it to the reverse order without creating a new string। कोई भी न्यू स्ट्रिंग बिना क्रिएट किए हुए, जैसे यहाँ पे ना न्यू स्ट्रिंग हम लोग क्रिएट कर रहे हैं कि न्यू str करके, हाँ, उसमें हम पुराने वाले स्ट्रिंग को उसे करके कुछ चेंजेस करके और फिर उसको रिटर्न कर, बट यहाँ पे रिवर्स करना है स्ट्रिंग को बिना कोई एडिट, अभी हम लोगों ने फंक्शन देखा है, उस फंक्शन के थ्रू करेंगे। जैसे पहले इनपुट स्ट्रिंग ले लिया और आई इन रेंज -1 से जाना है, -1 मतलब जैसे मनीष है ना, -1 मतलब ये वाला एस से, और -L, माइनस स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ है ना, जैसे मान लीजिए एक, 1 2 3 4 5 6, तो -5 तक, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -6 तो माइनस कर दें तो -5, यहाँ पे -1 मतलब निगेटिव साइड से बढ़ रहा है।
निगेटिव साइड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रिंट स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग और इंड मतलब एक सेम लाइन के लिए, तो आप ये रिवर्स में करेंगे, इसको ट्राई कर लीजिएगा टाइप करके। फिर यहाँ पे करें फंक्शन टू रिवर्स स्ट्रिंग, आप इस फंक्शन बना के भी कर सकते हैं यहाँ पे। ये फंक्शन बना के किया गया है। तो इसी तरह राइट अ प्रोग्राम टू यूजर चेक whether pasting is palindrome or not. If pasting is palindrome, read some backward as a forward. फॉर एग्जाम्पल कनक इज ए पैलिंड्रोम, इसको आप अपोजिट में भी लिखोगे तो ये पैलिंड्रोम ही होगी। जैसे कि के ए एन ए के, तो इसको आप इस साइड से भी लिखोगे के ए एन ए के, तो ये अपोजिट में भी सेम ही आएंगे, दोनों बराबर ही है, तो इसको पैलिंड्रोम बोलते हैं। तो ये पैलिंड्रोम का कोड है, इसको देख सकते हैं आपकी फंक्शन। हाँ, टू चेक इफ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो पहले यहाँ पे स्ट्रिंग लिया, रिजल्ट एक पैलिंड्रोम फंक्शन बना दिया। इफ रिजल्ट इक्वल टू ट्रू गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, अगर फॉल्स है तो गिवन स्ट्रिंग नॉट बोलते। चेक पैलिंड्रोम में देखते क्या किया, का इक्वल टू जीरो कर दिया, जे इक्वल लेंथ माइनस वन, एक जे है, वाइल आई लेस देन इक्वल टू जे, इफ एफ पी ऑन आई इक्वल टू एस टी एफ जे, अगर यहाँ पे नहीं है तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि कनक है के एन ए के। मान लीजिए एक मतलब जी 0 1 2 3 4, तो इंडेक्स जीरो, हाँ इंडेक्स जीरो, नॉ इंडेक्स जीरो की जो वैल्यू है, हाँ, और नॉट इक्वल टू इंडेक्स ये फोर वाला, लास्ट फोर, तो उसी की वहीं पर आप रिटर्न कर दो कि ये पैलिंड्रोम नहीं है, रिटर्न कर दो, तो रिटर्न कर दो फॉल्स। अगर मान लो अगर वो वाला बराबर है तो फिर नेक्स्ट चेक करेंगे, तो आई की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, जे की वैल्यू डिक्रीज करेंगे, मतलब ये इसकी वैल्यू वन करेंगे, इसकी वैल्यू थ्री करेंगे, इसकी मतलब ये वन और ये थ्री, फिर ये आपस में टू, इस तरह से चेक करेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा, इसको भी आप एक बार करके ड्राई रन करके एंड को देखिएगा ऑनलाइन कंपाइलर पे। तो ये समझ में आ गया होगा, ये इसकी समरी है एंड इसकी आप क्वेश्चन करिएगा, कोई भी डाउट लगे तो बताइएगा कमेंट में। ये तो प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, इसको भी जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए, और अब नेक्स्ट चैप्टर में, इस चैप्टर में कुछ भी अगर लगे कुछ इशू है समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। चलिए ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।